एचपीसीएल शॉर्ट साइड का ट्रेड है, ये 207 तक टूट सकता है, वरना आप 220 का पुट भी लेकर चलें, जहां पर 13 रुपए तक के रिटर्न्स बनेंगे। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा। कल 2 बजे मैंने एनएमडीसी में एक शॉर्ट दिया था। स्टॉक इज डाउन ऑलमोस्ट 4.5-5%। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आज गैप के साथ ये नीचे खुला है और इसने एक इंपॉर्टेंट अपना स्विंग लो तोड़ा है। जिस हिसाब से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि ये इजीली 108 जो कि इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, स्टॉक इज हेडिंग फॉर दैट। तो वही ट्रेड को फिर से रिटरेट करूंगा और स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े से रिवाइज कर दूंगा। टारगेट रहेगा 108 का और स्टॉप लॉस रहेगा 115 रुपए का। ओके, चलिए अब राजेश अग्रवाल जी को भी जोड़ लेते हैं और उनसे उनकी पिक लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। अपनी पिक दीजिए, उसके बाद मुझे आपसे एक मार्केट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना है। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, हर्षिता जी और भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। पिक की जहाँ तक बात है, मार्केट बहुत दिनों से लैकलस्टर चल रहा है। कुछ अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छा करेक्शन दिखा चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जो थोड़े से मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छी रहती है, तो उसमें हम बजाज फिनसर्व सजेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप देखो तो ये बजाज ग्रुप की जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं बहुत सारी, उनकी एक तरीके से होल्डिंग कंपनी है। 53% बजाज फाइनेंस में होल्ड करती है। 74% के आसपास इनके जो दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स हैं उसमें होल्ड करती है और दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में 100% होल्डिंग है, डेट फ्री है। और सबसे अच्छी बात है कि एएमसी का इन्हें कुछ दिनों पहले सेबी के द्वारा लाइसेंस मिल गया है। इस बार के नंबर्स अगर आप देखो तो एयूएम की ग्रोथ अच्छी आई, एसेट क्वालिटी अच्छा है, निम्स में इम्प्रूवमेंट देखा गया। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है ऊपर में 1700-1800 लेवल से अब वापस 1300 1350 तक ये लुढ़क चुका है स्टॉक। मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है लेने के लिए, तो यहाँ हमारी खरीद की सलाह रहेगी। ओके, खरीद की सलाह रहेगी बजाज फिनसर्व में। अच्छा, जो सवाल मुझे आपसे पूछना है, जो आज इस हफ्ते एक्चुअली अदानी ग्रुप में वापस डिक्लाइन स्टार्ट हुई है। मैं एफएनओ स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, कैश स्टॉक्स तो खैर सर्किट पे ही रहे थे, लेकिन आज फिर इस हफ्ते अदानी एंटरप्राइज में करीब 24% की डिक्लाइन और इस महीने करीब 56% की डिक्लाइन। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं राजेश जी, और क्या एक वापस मार्केट के लिए एक सिस्टमिक रिस्क ओपन हो रहा है इसकी वजह से? देखिए, जो गिरावट आ रही है लास्ट 1 महीने से, रैदर कह लीजिए कि जब से वो रिपोर्ट आई सॉरी, तब से लगातार गिरावट आ रही है और थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी एक आध बार उछाल भी आ जाता है तो वापस से गिरने लगते हैं। बाज़ार में बहुत कन्फ्यूज़न है। कभी ऐसी खबरें आती है कि इन्होंने अपना लोन रीपेमेंट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ी सी गिरावट थमती है और फिर दूसरे दिन फिर से गिरावट चालू हो जाती है। कहने का दारोमदार ये है कि अभी तक कोई क्लैरिटी किसी के पास भी नहीं है कि ये कहाँ जाकर रुकेगी या स्थिति क्या बनी हुई है। तो ऐसे हालात में मेरी राय तो यही रहेगी कि इस वक्त दूर रहना चाहिए। जहाँ तक सिस्टमेटिक रिस्क की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिस्टमेटिक रिस्क होनी चाहिए, क्योंकि पहले के दौर जुदा हुआ करते थे। अब इन दिनों जो रेगुलेटरी सिस्टम्स है, फिर वो चाहे सेबी की तरफ से मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो या दूसरी चीज़ें हो, वो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई ऐसी खतरे की बात है कि जिसमें सिस्टमेटिक रिस्क हो जाए। ग्रुप के साथ दिक्कत बिल्कुल बनी हुई है क्योंकि मार्केट कैप में ज़बरदस्त इरोशन हुआ है और अभी ये कोई लग रहा भी नहीं है कि ये कुछ दिनों में थम जाएगा या कुछ बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो नए निवेशकों के लिए हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों के फ़ोन वगैरह आते रहते हैं कि इतना गिर गया है, ले लूँ क्या। तो हमारी तो यही राय है कि इस वक्त जब तक कि कोई क्लैरिटी उभर के नहीं आए, दूर रहें तो बेहतर होगा।